वध कर गए। यदि उस समय ये सब मान जाते, आज अपने को इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता और न ही इतनी इस दास में मेहनत करनी पड़ती। -0 से ये ज्ञान प्रारंभ हुआ है। आपको भक्ति की ABC का भी ज्ञान नहीं था, ये सत्य मान लेना। क का भी ज्ञान नहीं था ऋषि और मैं ऋषियों को, और जितने भी आज तक ये संत लाखों और करोड़ों जीवों को उलझाए बैठे हैं, इनको भक्ति मार्ग का अध्यात्म ज्ञान क का भी ज्ञान नहीं है। केवल परम पिता आए थे, या उस महापुरुष के संपर्क में सीधे आए, परमात्मा के दर्शन करवाए, अपना स्वरूप वास्तविक सतलोक दिखाया, या उन संतों ने भी वही अनमोल वचन कहे, लेकिन वो कहने वाले गिने चुने थे और ये उल्टा ज्ञान प्रचार करने वाले लाखों करोड़ों और अरबों थे। क्योंकि एक तो गुरु जी जो ज्ञान पढ़ा रहा, वो शिष्य, उनके जितने भी शिष्य थे वो अभी फिर उल्टी पढ़ाई आगे पढ़ा रहे थे। वही जो गुरु जी से उन्होंने अधूरा सुधूरा ज्ञान लिया था, वो सारे समाज में वो फैला रखा था। आज वही ज्ञान आपके समक्ष है। सब सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वाणी गई थी, कही थी, आज वो प्रमाण आपके समक्ष है। आज सुबह के सत्संग के अंदर आपने सृष्टि रचना सुनी। वो सृष्टि रचना आपको परमात्मा की वाणी के आधार पर सुनाई गई थी। अनजान व्यक्ति जो इस ज्ञान से परिचित नहीं हुए हैं, वो ये सोचेंगे कि ये तो जैसे मन गढ़ंत सी कहानी लग रही है, क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं, हमने कभी सुना नहीं ये ज्ञान, इसलिए ये दंत कथा, मौखिक कथा अगर सुनाते हैं तो दंत कथा नजर आती है। अब ये सारे ग्रंथ सग्रंथ प्रमाण देंगे आपके समक्ष कि सचमुच परमात्मा ने जो शब्द अपने मुख कब से अमृत वचन निकाले थे, वो सब सत्य थे, आज भी सत्य हैं, आगे भी सत्य रहेंगे। वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेद से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा कहते थे ये वेद तो मेरी ही महिमा गा रहे हैं, कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, लेकिन मैं वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें केवल एक ओम नाम है। ओम नाम का जाप केवल ब्रह्म तक का है। पूर्ण ब्रह्म के पाने के लिए 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये गुप्त है, ये सांकेतिक है। ये परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म के जाप है, ये केवल उपदेशी को ही बताए जाते हैं। आप दिन में सत्संग सुन रहे थे, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अष्टंगी दुर्गा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये दम जारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कहते हैं दुर्गा के और काल ज्योति निरंजन ब्रह्म, काल रूपी ब्रह्म के संयोग से ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। जब ये तीनों पुत्रों का जन्म हो चुका, ज्योति निरंजन अंतर ध्यान हो गया। कहा कि मैं आज के बाद किसी को दर्शन नहीं दूंगा। अपनी पत्नी दुर्गा को कहा कि जब ये बच्चे जवान हो जाएं, तब जब ये थोड़े से जानने योग्य हो जाए तो इसको कोमा में कर देना,
इनको बेहोश कर देना, परवरिश जारी रखना, और जब ये बड़े हो जाओ जवान, फिर इनको चेत कर देना, इनको होश मिला देना, इनकी ड्यूटी बांट दिया। रजगुण ब्रह्मा उत्पत्ति की, सद्गुण विष्णु स्थिति की, तमगुण शिव जी संहार की। अब परमात्मा के बताए अनुसार आपको फिर आगे ये सृष्टि रचना कुछ और सुनाते हैं जो शेष रह गई थी। जब ये बच्चे बड़े हुए, दुर्गा ने इनको होश में ला दिया, तीनों को इकट्ठा कर दिया और तीनों से कहा कि तुम अपना अपना कार्य सुनो। इन तीनों ने कहा कि माता हम इस कार्य को कैसे करेंगे, पृथ्वी नजर आ नहीं रही, सब जगह जल ही जल है। दुर्गा ने इन तीनों को एक विमान में बैठाया और इनको अपनी शक्ति से इनके विमान को आकाश में उड़ा दिया। ये इनका विमान कहाँ गया? वो ब्रह्मलोक में पहुंचा। वहां एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव जी और देखा। ये कहाँ गया इनका विमान? ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मलोक है, एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसमें ये ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है, ये एक ब्रह्मलोक है। ये कहा इनका विमान पहले यहां पहुंचा। अब इसको इधर लेते हैं, ये थोड़ा विस्तृत बनाया है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इनका विमान यहां पहुंचा, पहले ही समुद्र में इनको यहाँ अलग रखा। बहुत लंबा चौड़ा समुद्र है ये सारा पानी ही पानी है। इसको यहाँ इनको लीला अलग से कर रखी थी, इनको बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा। तो इसके बाद इनका विमान यहाँ आया, यहाँ एक इंद्र देखा, महा इंद्र देखा। इसके बाद इससे आगे नहीं जाने दिया इनको वापस ही फिर विमान यहाँ निकाल लाए। यहाँ से विमान इनका यहाँ रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहाँ ये काल स्वयं ब्रह्मा रूप में और दुर्गा सावित्री रूप में विद्यमान थी, यहाँ एक ब्रह्मा और देखा। उसके बाद फिर का विमान यहाँ आया, शिव जी के एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें यहाँ काल ही सदा शिव महाशिव रूप में, काल रूप शिव रूप में यहाँ, और दुर्गा पार्वती रूप में यहाँ रखी होती है। इन दोनों के सहयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण हो जाता है, उसका नाम शिव रख देते हैं। यहाँ जब ये होते हैं दोनों, काल और ये दुर्गा, इन दोनों के सहयोग से रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। यहाँ जब ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये दोनों होते हैं, ये काल महाविष्णु रूप में, दुर्गा महालक्ष्मी रूप में, इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण प्रधान हो जाता है। इनका विमान पहले यहाँ पहुंचा, यहाँ एक ब्रह्मा और देखा, फिर यहाँ पहुंचा एक शिव जी और देखा, फिर यहाँ पहुंचा एक विष्णु और देखा। इसके बाद इनका विमान फिर वापस इससे होकर के और यहाँ आ गया, यहाँ इधर से दुर्गा के लोक में आ गया। अब ये प्रमाण आपको दिखाते हैं शिवपुराण और देवी भागवत महापुराण में। परसों भी आपको शाम को दिखाया था, आज फिर दिखाएंगे, क्योंकि बच्चा जो पहली क्लास में पढ़ता है वो 1 वर्ष तक A for एप्पल, B for बुक, C for कैट, यानी उनके रट्टे लगाता ही रहता है, तब जाकर के कहीं वो उन अक्षरों को पहचानने योग्य बनता है। इसी प्रकार आपका रट्टा लगवाया जाएगा, क्योंकि आप पहली क्लास के बच्चे हो, कोई द्वितीय कक्षा का बच्चा है,
कोई चतुर्थ कक्षा का बच्चा है। तो इसमें समागम एक साजला स्कूल है। इस सत्संग में बीए से लेकर पहली से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा सामूहिक दी जाती है। तो इसमें बड़ी क्लास के बच्चे भी होते हैं, छोटी कक्षा के बच्चे भी होते हैं। उन सब के लेवल का ही पढ़ाई कराई जाती है, इकट्ठा ही ये ज्ञान दिया जाता है। अब आपको दिखाते हैं जो दास ने, परमात्मा ने हमें बताई और दास ने उसका आगे व्याख्यान किया है, वो सत्य है। क्योंकि हम अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं, उनमें कोई शंका हमें नहीं थी, अभी नहीं है। और हो सकता है अगर 50 वर्ष और नहीं ये मार्ग शुरू होता, ये सब सदग्रंथ बदल दिए जाते इन स्वार्थी लोगों के द्वारा। अब आपको दिखाते हैं शिव महापुराण, और जिसमें इस काल से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों की उत्पत्ति हुई। शिव महापुराण ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर। ये देखिए संक्षिप्त शिव महापुराण, शिवपुराण, मोटा सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और इसके प्रकाशक हैं गोविंद भवन कार्यालय। प्रकाशक है गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मुद्रित है। ये रुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय है। यहां देखना इधर। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कोई ज्ञान अज्ञान जैसा जिसमें ज्ञान है, उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने, ये काल ज्योति निरंजन को निराकार कहते हैं, उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति माने आकार की कल्पना की है। वो क्या बन गया? जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ये भगवान सदाशिव बन गया वो काल, क्योंकि वो उसने कसम खाई है, मैं अपना वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जो गीता जी में कहा, गीता जी में अर्जुन को दिखाया कि अर्जुन ये तेरे से पहले भी किसी ने नहीं देखा था और आगे भी कोई नहीं देख सकता है, तो मैंने तेरे पर कृपा करके दिखाया है। वो अर्जुन पर कृपा थी, अर्जुन का हार्ट अटैक हो गया होता उसमें देख के, और कई तो कृपा करके दिखाते रहते। अब भगवान सदाशिव हैं, वही जो आकार में आ गया वो ज्योति निरंजन, वो सदाशिव यानी महाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सभी इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अर्थात अपने शरीर से एक औरत निकाली जो उनके अपने शरीर अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को जो अंदर से स्त्री निकाली काल ने, ब्रह्म ने, यानी उस शरीर के से निकली जो उसके मत है, उस पराशक्ति को, उस औरत को, उस स्त्री को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति कहते हैं, सर्वेश्वरी भी कहते हैं और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता।
देव जननी, नित्या मूल कारण और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। ये भी प्रमाणित कर दिया कि वह 8 भुजा वाली दुर्गा है। अब ये क्योंकि ब्रह्मा कथा सुना रहा है, इसको क्या कहते हैं नीचे देखो। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, इन काल को ज्योति निरंजन को ही ब्रह्मा बता रहा है, उसी को परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखो ये सदाशिव कौन है? वो काल है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक समय, एक ही समय शक्ति के नाथनी साथ, ये नाथ शब्द गलत लिखा है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं, जो प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, यानी वहां रहते हैं। यहाँ देखो देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करे। ऐसा विचार करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग पे 10 अंग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से स्वयं एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक की उत्पत्ति की पति पत्नी व्यवहार करके। उसका नाम के रखा दुर्गा और काल ने। तदंतर उस बालक ने, वो पुरुष ने, क्योंकि ब्रह्मा सुना रहा है, ब्रह्मा जो बोल रहा है, जो उत्पन्न हुआ था जो बच्चा, उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। उस भगवान ने जो बालक रूप में प्रकट हुआ था, स्वामी मेरे नाम निश्चित कहिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। यू काल बोला ज्योति निरंजन शिव रूप में। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। यहाँ देखो अब कहते हैं, अब ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। ये रुद्र संहिता का 6वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। ये 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवर से, तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति के पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शांत सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पत्थर के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंडरिक रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी शक्ति, ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है, जन्म दिया। अब ये विचार करने की बात है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम मेरा कौन पिता है, कहां से मैं उत्पन्न हो गया। और जो इसने ये अटकल लगाई है, ये कबीर परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी कहानी, एक सृष्टि रचना बताई थी। तो इसका गति नहीं हुआ बात। इसने सोचा ये तो वैसे ही कह रहे हैं महात्मा जी, और वो निराकार परमात्मा ही है, उसी ने सदाशिव रूप धारण किया है, उसी ने अपने अंदर से आप ही या दुर्गा निकाली है। अब वहां तो इसने ला रखे तुक्के,
वो सुना सुनाया मालिक का ज्ञान भी नकल, क्योंकि नकल में अकल की आवश्यकता होती है। इसको कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए गोल मोल कर डाला। आगे जो बताई हैं वो कथाएं बिल्कुल सही बताई हैं कि काल और दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति हुई और मेरी भी उत्पत्ति हुई। अब यहाँ आपने देखा कि उसने स्वयं अपने शरीर से दुर्गा निकाली नहीं, परमात्मा ने काल के अंदर से दुर्गा निकाली थी। इसे सिद्ध हो गया कि विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति सदाशिव अर्थात काल से और दुर्गा से हुई। अब यहाँ पर ये लेखक असमंजस में गिर गया कि भाई शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन सच्चाई फिर छुपी नहीं। इसमें वैसे काफी निर्णय है, पर इतना समय नहीं यहाँ इसको बताने का। बहुत अच्छी तरह तीसरे भगवान की, शंकर की उत्पत्ति भी लिखी है उसमें, चौथे भगवान से। लेकिन ये सिंपल सा बताता हूँ, साधारण सा संकेत ही ज्यादा होता समझदार को। 110 पृष्ठ पर 9वां अध्याय है, रुद्र संहिता का 9वां अध्याय। यहाँ क्या लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र मने ये शिव जी काल का बेटा, रजोगुण पर तमोगुण। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु वो शिव, वो काल, शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए। यहाँ 4 हो गए, 4 ब्रह्मा विष्णु और ये रुद्र शिव शंकर, और इन तीनों में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, लेकिन शिव गुणातीत माने गए। गुण वो भगवान शिव इनसे न्यारा है, यानी चौथा है। ये प्रमाण दिया शिव महापुराण ने। अब देवी भागवत महापुराण आपको दिखाते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के मंत्र 53 में लिखा है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान युक्त शास्त्रों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भक्त बनेगा। सेंटर बनकर इसने किस कर रहा है, तब तो तू भक्त बनेगा, तब तो तू भक्ति के योग बनेगा। तो जब तक हम संशय में रहेंगे कि गुरुजी ने जो कथा सुनाई है, महाराज जी ने जो हमें सृष्टि रचना बताई है, ये कोई जची नहीं, और ये आप, क्योंकि आप इन पुराणों को सही मानते आए हो, इन्हीं के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गाई जाती थी। लेकिन इसमें विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में जो लिखा है, उसके विषय में उन दंत कथा सुनाने वालों को कति ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानते थे अपने सदग्रंथों में क्या लिखा है। वो तो सुनी सुनाई रेल बना रहे थे, अब धक्का लाओ थे, अब भाग कर चढ़े थे। ऐसी मूर्ख बना रखा था हमारे का, और हमारे से धक्का लगाओ थे, आप बैठे रहे थे। उसने बोले चली ना रेल, ये देखो, क्योंकि झूठी कथा सुना कर रोटियां जोड़ा धंधा कर रहे थे। हमारे पूर्वजों पर श्राद्ध निकलवाए जाते, वह भी प्रभु बना दिए, आपकी पशु बन गए वो गुरु जी। अभी देखो देवी भागवत महापुराण, ये नीचे देखो, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है श्री देवी भागवत महापुराण। नीचे देखो मोटा टाइप, प्रकाशक है, संपादक है हनुमान प्रसाद पोसार और सिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक है वही गीता प्रेस गोविंद भवन कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर है। अब ये तीसरा शकंद देखो, श्रीमद देवी भागवते तीसरा शकंद, और इसके यह देखना, कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं।
वे आधि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी में काम आओगा। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, शेरावाली को प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म यानी काल रूपी ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है, अर्थात वो पति पत्नी रूप में रहते हैं। आगे देखो, अब क्या जन्मेजय जो पांडवों का पोता था, जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय राजन, जो प्रश्न तूने सृष्टि रचना का मेरे से पूछा है, यही मैंने नारद जी से पूछा था। और देवर्षि नारद जी ने बताया कि जो व्यास जी तूने मेरे से प्रश्न पूछा है सृष्टि की रचना का, किसने की, कौन है इसके रचयिता, यही प्रश्न मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया वो मैं तुझे व्यास जी बताता हूँ, नारद जी ने मुझे बताया। अब देखो, व्यास जी कहते हैं, महाबाहो कुरुवंशी राजाओं में तुम श्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया। उनसे इस विषय में उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने समय प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभो, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। नारद जी को भी पता था, पिताजी धाम भी चल जाते हैं, ये गप्पे मारा करें, गपोड़ पे लेंगे। कहते हैं, सच्ची बताइए, झूठ ना बोलियो। अपने पिताजी से नारद जी कह रहे हैं कि सच्ची सच्ची बताइए मेरे थे, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं होता और वो प्रभु बन जाता है, संत बन जाता है, जब उसके कोई प्रश्न पूछता है उसका पसीने आ जाते हैं और फिर वो गोल मोल करके उल्टम सुल्टम पढ़ाई पढ़ा के अपना पीछा छुड़ाता है। तो यहाँ नारद जी ने स्पष्ट कहा है कि सच्ची बात बताना या देखना। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिए। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह कमल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़ के जल में उतार। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतंबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले में वनमाला सुशोभित कर रही थी, गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से
वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशायी भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। अब ये विष्णु जी बेहोश कर रखे थे दुर्गा ने भूतने की तरह इसमें प्रवेश करके, लेकिन ये ब्रह्मा बाता ने उधर उधर करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन इस सामने वो सच्चाई आकर ही। देखो आगे, शेषनाग की सैया, नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से, श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। एक भूतनी की तरह ऊपर औरत रूप में प्रकट होगी। दिव्य आभूषण उसने गहने पहने हुए थे। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में, शरीर से भगवान विष्णु के शरीर से, विग्रह माने शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। विष्णु जी जाग गए, होश में आ गए। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। 5000 वर्ष तो 2 राक्षस भगवान विष्णु से नहीं मर पाए। समर्थता यहाँ भी फेल हो जाती है। मरे भी कैसे? तब कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उस आकाश में दुर्गा थी, वो सुंदर लड़की के रूप में नीचे आई और ये मधु और कैटब राक्षस उसकी तरफ बदनीयत से देखने लगे। और इस फिर पीछे से विष्णु ने पकड़ के एक और जब वो उनका गला दबा के मारा, सीधे भगवान विष्णु से ये 2 राक्षस मरे नहीं। ये आपकी अपनी ये देवी भागवत महापुराण प्रमाण दे रही है। इसके बाद भगवान पहले देवी के क्राक से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। सृष्टि शुरू होते ही लट्ठम लट्ठा, ये यहाँ काल लोक के ये ऐसे रमडमे भाई। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। अब यहाँ 3 हो गए। वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे। ब्रह्मा जी कह रहे, वहां रुद्र ये शंकर भी आ गया। अब तीनों को बेहोश कर रखा था। जवान हुए तब तीनों को होश में लाकर काल के आदेश से दुर्गा ने इकट्ठे कर दिए। हम तीनों को भगवती अध्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, यानी यहाँ रुद्र लिखा है, रुद्र यहाँ उसको रुद्र अर्थ महेश्वर किया है। तो वहां आपने देखा शिव महापुराण में 9वें अध्याय में इस प्रकार तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, रुद्र कहो और चाहे महेश्वर कहो, रुद्र का अर्थ महेश्वर ही होता है। ये शिव, ये महाशिव काल है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम बड़ी माती सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। आगे देखो, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती अध्या शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हो। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर स्वेच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। दुर्गा ने उनको विमान में बैठाया। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी शिव
आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। यहाँ देखो, अक्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे, उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सती विद्यमान थी। आगे देखो, अब आपको दिखा था अभी चित्र में, अब फिर दिखाते हैं। ये कहाँ लेकर गई दुर्गा इनको, ये देखो। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है और ये एक ब्रह्मलोक है। इसका विस्तृत यहाँ लिखा है हमने, इसको विस्तृत देखिए। ये सारा समुद्र है, ये इतना सारा, ये अंदर अंदर समुद्र भरा हुआ है। ये सारा समुद्र है। ये टापू एक वृक्ष है, ये सुमेरु पर्वत है बहुत बड़ा। ये आपने ऐसी पहाड़ी सी नजर आ रही है। और यहाँ ये सुंदर बाग था। जब यहाँ से इनको यहाँ से ऐसे प्रवेश कराया इसमें, तो ये यहाँ आए। यहाँ से ये सुंदर फलदार वृक्ष देखे, बाग बगीचे देखे, ये यहाँ पर थे। इसके बाद फिर ये यहाँ गए, यहाँ से फिर वापस लेकर इनको दुर्गा यहाँ भेजा। वहां एक दूसरा ब्रह्मा देखा, एक शिव देखा, एक विष्णु देखा। ये काल ही वहां पर ये रोल कर रहा था। ये काल ही अपने लीला कर रहा है इनको गुमराह करने के लिए। ये यहाँ पहुंचे, इसमें से निकल कर ये यहाँ आए। यहाँ महाब्रह्मा महापार्वती रूप में ये खुद बैठा है काल, ब्रह्मा और सावित्री रूप में, महाशिव और महापार्वती रूप में दुर्गा और ये काल दोनों यहाँ रहते हैं। महाविष्णु और महालक्ष्मी रूप में ये स्वयं काल और दुर्गा दोनों यहाँ रहते हैं। तो पहले उन्होंने यहाँ देखा, उसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ आए, वहीं रख पीछे कर दिया। यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए और फिर वापस दुर्गा के पास पहुंच गए। अब आपको दिखाते हैं, ये सारा वर्णन इसके अंदर लिखा है। इतने में हमारा, नीचे देखो, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस विमान में बैठे हैं, वो दूसरा कौन देखा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है। मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के दृष्टा ये कौन है, भगवान मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है। इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृक्ष पर बैठे थे। यहाँ देखो नीचे। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां एक कमल लोचन श्री हरि यानी विष्णु विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान वह तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठा जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगें उठ रही थी। वहीं पर एक मनोहर द्वीप बिछा था। उसी द्वीप में वहीं पर एक
वहीं पर एक मनोहर द्वीप था, उसी द्वीप में एक मंगल मनोहर पलंग बिछा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी, लाल वस्त्रों से शिविग्रह सुशोभित था, लाल चंदन लगाई हुई थी, लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल नाक थे, करोड़ों लक्ष्मी से भी अधिक वह सुंदर थी। अब देखो, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अब फिर काल ने विष्णु को चेतना दे दी, बचपन की याद, उसकी बुद्धि खोल दी थोड़ी सी। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने चारु साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये वे भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, अर्थात इसको प्रकृति भी कहते हैं। दुर्गा है, ये अपनी माँ है, उसको याद आ गई, काल विष्णु ने काल की बुद्धि खोल दी। ये सर्वेश्वरी, देवगर्भा और शिवा कहलाती हैं। दुर्गा को शिवा भी कहते हैं। आगे देखो, ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी को याद आ गई अपने बचपन की, काल ने बुद्धि खोल दी। गीता जी में काल भगवान कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनका बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। ये वे ही दिवांगना है। कहती है वही देवी है, ये वे ही दिवांगना है जिनके प्रलय वन में जब पानी ही पानी था, कोई भी नहीं था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। मैं छोटा सा बालक था। वृक्ष वट के पत्थर पर सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। उन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सब की जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह सुनाता हूँ, सुनो। अब आगे देखो, 123 पृष्ठ पर स्पष्ट हो जाता है ये तीनों नाशवान है। 123 पृष्ठ पर तीसरा ही सकंद चल रहा है, तीसरा सकंद। भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होती है। केवल तुम ही नत हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी याद रखना दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ओए होए, ये भगवान, ये परमात्मा। वैसे तो ये स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ देखना कि इस संसार की सृष्टि शक्ति और सहार तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न है हम, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। यानी इन तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। ये देवी भागवत महापुराण प्रमाण कर लिया। अब ये तीनों बालक, इनसे कहा कि जाओ बेटा तुम अब अपना कार्य संभालो। ये इनके तीनों के ये तीनों लोग पहले ही रचे हुए थे।
और दुर्गा ने इनको वहां भेज दिया। इन तीनों को अपने अपने लोक में छोड़ दिया, उस ब्रह्म लोक से बाहर। ये इनके लोक पहले ही जहां बने हुए थे। ये विष्णु जी का लोक एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी का लोक और ये शिव जी का लोक, इनको यहाँ एक एक को छोड़ दिया उस विमान के माध्यम से। फिर दुर्गा ने इन तीनों से कहा कि तुम सृष्टि उत्पन्न करो और मेरे से शादी करो। अब ये तीनों कहने लगे कि माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ अगत होई। हे माता, इस पाप को हम कहाँ साफ करेंगे, इस अग को। दुर्गा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम वैसे ही जवान हो गए हो या कुछ विवेक भी रखते हो, इसलिए तुम जाओ सागर मंथन करो। हाँ, पहले सागर मंथन पर भेज दिए तीनों, शादी फिर बाद में होती है। सागर मंथन पर भेज दिए। सागर मंथन में क्या निकला? सबसे पहले चारों वेद निकले। पूर्ण परमात्मा ने ये पूरा ज्ञान ज्योति निरंजन के अंदर फीड कर रखा था काल में। काल ने वहां क्या लीला की, अपनी श्वासों से, जैसे कंप्यूटर से सारा मटेरियल बाहर निकाल दिया जाता है, प्रिंट हो जाते हैं, और इस प्रकार परमात्मा ने अपना पूरा ज्ञान उस ज्योति निरंजन के कंप्यूटर में फीड कर दिया था उसके शरीर में। उसने अपने श्वासों से फिर वो बाहर निकाल दिया, समुद्र में डाल दिया। 4 वेद डाल दिए। 5वां जो ये ज्ञान आपको बता रहा है परमात्मा ने उसको दिया था, उसने गुप्त कर दिया। फिर परमेश्वर ने स्वयं ही आकर के ये 5वां वेद फिर बताना पड़ा। काल ने वो चारों वेद उसको, ब्रह्मा को वहां समुद्र में गुप्त छुपा दिए। जब उन्होंने सागर मंथन प्रथम बार किया तो चारों वेद बाहर निकले, ऐसे बिल्कुल ऊपर तैरने लगे। ब्रह्मा ने वो चारों वेद उठाए, लेकर आ गया। वेदों में पढ़ा कि सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक कोई और है। उससे पहले ये चारों पुत्र पूछा करते थे, तीनों पुत्र पूछा करते थे माँ से कि माता हमारा पिता कौन है। तो माता कहती थी तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। क्योंकि ज्योति निरंजन ने कसम खवाई थी कि मेरा भेद नहीं बता देगी तू इनको, अगर भेद बताओगी तो मेरे से बुरा नहीं होगा। इस डर के मारे दुर्गा ने बच्चों को सत्य नहीं बताई थी। अब बच्चों ने फिर पूछा कि माता आप तो कहते थे कि तुम्हारा पिता है नहीं, कोई मालिक नहीं, और अब इस वेद बता रहे हैं परमात्मा तो सहशरीर है, वो तो आकार में है। दुर्गा बोली भाई वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा, वो उसका नियम है। अब ब्रह्मा ने कहा माता जी आपकी इन दोगली बातों पर अब मुझे विश्वास रहा नहीं। वेद सत्य है? दुर्गा ने कहा भाई वेद सत्य है। वेद सत्य है तो माता आप सत्य नहीं हो। वेद कहते हैं परमात्मा साकार है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, परमात्मा सहशरीर है। मैं और उसमें विधि लिखी है, ओम नाम का जाप करूंगा, उसका ध्यान लगाऊंगा, भक्ति करूंगा, मैं उसके दर्शन पाऊंगा। दुर्गा ने कहा बेटा वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा, तू क्यों अपना समय व्यर्थ करता है। नहीं माना। दुर्गा ने कहा यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला
दर्शन नहीं हुए तो तू क्या करेगा अनाड़ी? ब्रह्मा ने कहा मैं तुझे दर्शन शकल नहीं दिखाऊंगा, अगर मुझे दर्शन नहीं हुए तो मैं पिता के दर्शन करके मानूंगा। इसमें लिखा है वेदों में, ऐसा शरीर है, ओम का नाम जाप लिखा, और क्या बात है, मिलेगा क्यों नहीं? वेद सत्य हैं पर इनको सोचने वाले सत्य नहीं थे, उनकी पूर्ण बुद्धि नहीं थी, इस करके ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान के जाप करते रहे। 4 युग तक ब्रह्मा ने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, समाधि लगाई, नाम जाप किया। अब परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, या वासा होया बैठा रहा है वहां पर। वापिस आवा तो शर्म लगा माँ के सामने, नुकह गजा रहा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा आपको। तब आकाशवाणी की ज्योति निरंजन ने दुर्गा से कहा कि सृष्टि क्यों नहीं प्रारंभ कर रही? दुर्गा ने कहा तेरा जेठा बेटा, तेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी खोज कर रहा है, मानता नहीं, हट करके गया है। ज्योति निरंजन ने कहा कि उसको शीघ्र बुलाओ, सृष्टि प्रारंभ करो, और मैंने दर्शन नहीं देने, वो चाहे कुछ भी करे। दुर्गा ने अपने वचन शक्ति से एक गायत्री नामक एक लड़की उत्पन्न की, उससे कहा बेटी जा तू अपने भाई ब्रह्मा को जगा कर ला, उसके चरण छूना, चरण छूते ही उसकी समाधि टूट जाएगी, उसको बता देना कि मां ने याद किया है, आप शीघ्र चलो, तेरे बिना ये जीवों की उत्पत्ति रुकी हुई है। अब गायत्री वहां गई, गायत्री देवी ने ब्रह्मा का के चरण छुए, चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की समाधि टूट गई। सामने एक युवा लड़की को देखकर ब्रह्मा के ने कहा कि तू कौन पापनी आगी, मेरे धर्म को नष्ट करने के लिए, मेरी भक्ति को खराब करने के लिए मैं तुझे श्राप देता हूं। गायत्री ने कहा मेरी बात सुन लो, मेरा कोई दोष हो तो मुझे सजा देना, माँ ने याद किया है, उनके आदेश से मैं चली आई हूँ, आपको बुलाया है, आपके बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है, माँ बहुत दुखी है तेरे बिना, आप चलो वापस। ब्रह्मा कहता है गायत्री कैसे चलो, माँ के सामने चलो, मैंने ना ये बात कही हुई है, मुझे शर्म आती है, अब बगैर पिता के मिले उनके सामने जाऊं तो मुझे शर्म आती है, मैं नहीं जा सकता। हाँ एक बात कर दे, तू मेरी झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन हो गए, मैं तेरे संग चल पड़ूंगा। अब गायत्री ने कोई शर्त रखी कि कहीं मैं इसकी झूठी गवाही दे दूं और ये हुआ सच्ची बता दे तो मेरे को सजा मिले, तो उसने भी एक शर्त रखी जो यहाँ बताने योग्य नहीं है। उसके बाद उसने गायत्री ने फिर अपनी सबल शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की, उसका नाम पूपवती रखा। उससे भी ब्रह्मा को उकसाया कि इससे भी इसको गवाह बना लेते हैं। उसने भी ऐसी ही एक शर्त रखी। ब्रह्मा और ये तीनों वापस आ गए, आप तालमेल करके झूठा सच्चा। दुर्गा ने पूछा बेटा तूने अपने पिता के दर्शन किए? हाँ मां, बगैर दर्शन किए आने वाला नहीं था मैं कोई कच्ची गोलियों नहीं खेलता। भाई कोई प्रमाण प्रूफ बता, कैसे देखा, कैसा तेरा पिता? कहते बड़ा तेजों में शरीर था, नूर ही नूर था। भाई किसने देखा और गवाही कौन है कि दोनों को पूछ ले, इनके सामने दर्शन दिए मुझे। माई ने पूछा भी बोलो ऐसा ही है? दोनों ने कह दिया हाँ जी हमारे सामने दर्शन दिए। वेदों में प्रमाण है, वो शरीर है, तेजों में शरीर है, मनुष्य जैसा है, उसमें वो तो कह दिए उन्होंने। अब दुर्गा अक्षुब्ध होगी, अपने पति के ऊपर नाराज होगी, ज्योति निरंजन के ऊपर, कि मुझे तो कह रहा था मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। एकांत में जाकर बैठ जाती है और कहती है समान तेरे डमडमे ने,
मेरे बस का नहीं इसे दोगले वचन कहने वाले का कोई काम करूं। मुझे तो कह रहे थे मैं किसी का दर्शन नहीं दूंगा, इनको आपने दर्शन दे दिए, मुझे झूठा बना दिया। आकाशवाणी की ज्योति निरंजन काल ने कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको कोई दर्शन नहीं दिए। फिर आई करड़ी हो गए दुर्गा, कहने लगी रे निकम्मो तुम झूठ बोलते हो, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की, वो कहते हैं कि मैंने कोई दर्शन नहीं दिए, तुम झूठे हो। फिर वो तीनों हंसने लगे, कहने लगे माता पिता के दर्शन हुए नहीं, आपके पास आने में मुझे शर्म लग रही थी, इसलिए हम सब ने मिलकर झूठ बोल दी। दुर्गा ने उन्हें श्राप दे दिया, ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि तेरी पूजा जगत में नहीं होगी और इन वेदों के पढ़ने वाले तेरे जैसे पाखंडी होंगे, वो सच्ची किसी ने बतावे को ना, उनको ज्ञान नहीं होगा इस मार्ग का। दुनिया को ठग ठग खाया करेंगे, झूठे ज्ञान प्रचार किया करेंगे, तेरे वंशज और नरक के भागी होंगे। ब्रह्मा ये वचन सुनकर बेहोश हो गया, बहुत देर के बाद होश में आया। उन दोनों लड़कियों को दुर्गा ने श्राप दे दिया, गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे कई कई सांडपति होंगे, और पोपवती को श्राप दे दिया कि तू गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली एक बूटी होगी, तेरा ठिकाना गंदगी में होगा। ऐसे श्राप दे करके दुर्गा फिर शिव जी के विष्णु जी के पास गई। हाँ, उधर से फिर काल ने जब दुर्गा ने जो श्राप दे दिया इन तीनों पुत्रों को, बच्चों को, तो काल ने श्राप दे दिया दुर्गा को कि दुर्गा तूने तेरी कोई हिम्मत नहीं है, तूने ये अपनी जो है ना जुरिडिक्शन से, अपनी पावर से बाहर काम किया है, तूने मर्यादा भंग की है मेरे शासन की, तूने इन बच्चों को श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, द्वापर युग में तू द्रौपदी होगी, तेरे 5 पति होंगे। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे वश पड़ गई, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखा है, अपने भगवान अपने मूल मालिक ने छोड़ के मैं तेरे साथ में आएगी। अरे तू मुझे नाना नाच नचा रहा है, नचारे कितने नचाना चाहता है। बच्चों, एक तरफ तो मुझे यहाँ की ठेकेदार नहीं बना रखा है, ऊपर से कोई बच्चे गलती करते हैं, थोड़ी सख्ती करती हूँ तो तू मुझे बराबर सजा दे रहा है। फिर भी वहां से चल पड़ी, विष्णु के पास गई। विष्णु जी से कहा कि बेटा तै भी अपने पिता की तलाश कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि लगा ना बैठ जाओ। विष्णु जी वहां से चल पड़ा, शेष नाग के लोक में गया। वहां शेष नाग का एक लोक है, उस समुद्र में जब वो प्रवेश किया विष्णु जी ने, तो शेष नाग ने सोचा कि ये व्यक्ति मेरी जुरिडिक्शन में, मेरी सीमा में और बगैर रोक टोक के, बगैर मेरे परमिशन के ऐसे आ रहा है बेधड़क होकर, इसको मजा सिखाता हूँ। 1000 फुन न्यू तान दिए, ऐसे फैला लिए और एकदम उसे फुंकारा छोड़ा विष का, जैसे धुंध हो जाती है, स्प्रे पेंट हो जाता है, फुहारे से जो पेंट करते हैं, ऐसे विष्णु जी का सारा शरीर काला हो गया, कति ब्लैक कृष्ण, कृष्ण माने काला होता है, और चारों तरफ धुंध सी होगी विष्णु जी के चारों तरफ उस शेष नाग के फुंकारे की, जहर की, विष की। अब विष्णु जी ने देखा कि इस नादान सर्प ने बगैर कुछ कहे, मैंने इसका कोई बिगाड़ा कुछ नहीं, मैं इसके अतिथि रूप में आया हूँ और इसने मेरे साथ ऐसा बदसलूक कर दिया, मेरा शरीर ही बिगाड़ दिया इसने। तो मन में आया कि ले इसकी टीट भी दाग दूं, अब इसको समाप्त करता हूँ। यूं सोच करके विष्णु जी आगे को चले तो आकाशवाणी की ज्योति निरंजन ने विष्णु से कहा कि विष्णु अब इसको मत मार दो,
अब इसको कुछ मत कह। ऐसे तुम लड़दड़ मरने लगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? वापस जा और इसका जो बदला है तू द्वापर युग में लेना।